दोस्तों, अभी अपने देश में मॉनसून चल रहा है और इस दौरान कई बार आपको लैंडस्लाइड की घटना भी देखने और सुनने को मिल जाती है। अभी हाल ही में केरल के वायनाड और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में यह घटना देखने को मिली थी। ऐसे ही साल 2013 में केदारनाथ में इस दशक का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड देखा गया था, जिसमें करीब 6000 लोग मारे गए थे और हजारों घर उजड़ गए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये लैंडस्लाइड या भूस्खलन क्या होती है और इसे रोकने के क्या उपाय हैं। आज की इस वीडियो में आपको लैंडस्लाइड से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं कि आखिर ये लैंडस्लाइड होती क्या है। तो आसान भाषा में आपको बताएं तो किसी ढलान वाली जगह से जमीन या चट्टान का नीचे सरकना भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड कहलाता है। इसे वैज्ञानिकों की भाषा में डाउन स्लोप मूवमेंट भी कहा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि ग्रेविटी की वजह से जमीन या चट्टान अपना वजन नहीं ढो पाती है, इससे वह गिर जाती है या फिर फिसल कर बह जाती है। यह फैलाव आमतौर पर कीचड़ के रूप में होता है, जिसे मलबा कहा जाता है। अभी हाल ही में केरल के वायनाड में भी यही हुआ था, जहां ज्यादा बारिश की वजह से पहाड़ों से पानी और मलबा बहकर आया, जिसमें बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर लैंडस्लाइड किन वजहों से होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि लैंडस्लाइड सतह के नीचे जमीन की परतों में हलचल की वजह से होती है। आमतौर पर इसके 4 कारण वजन, एंगल, भौगोलिक स्थिति और बाहरी फोर्स होते हैं। ये सभी कारण मिट्टी की आंतरिक ताकत पर दबाव डालते हैं और इससे मिट्टी अपनी पकड़ छोड़ देती है, जिससे लैंडस्लाइड होता है। अभी के केस में अगर देखें तो भले ही हिमाचल प्रदेश देश के ऊपरी हिस्से में आता है और केरल निचले हिस्से में, लेकिन दोनों जगह एक ही प्रकार का लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश और केरल दोनों में पहाड़ी एरिया में भूस्खलन हुआ है, जिसका कारण ज्यादा और लगातार बारिश है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में पहाड़ी वन वाला एरिया है, ठीक उसी तरह केरल का वायनाड जिला भी पहाड़ी वन वाला एरिया है। बस अंतर इतना है कि हिमाचल केरल के मुकाबले ज्यादा घना वन वाला क्षेत्र है। दोनों जगह पानी के कारण मिट्टी पर प्रेशर बन रहा है, जिससे वह अपनी पकड़ छोड़ रही है। जहां वायनाड में लगातार बारिश हो रही है, वहीं कुल्लू और मंडी में बारिश के साथ बादल भी फटा है, जिससे मिट्टी पर प्रेशर बना और तेजी से लैंडस्लाइड जैसी घटना हमें देखने को मिली है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या इस लैंडस्लाइड की एकमात्र वजह बारिश ही है या कुछ और वजह से भी यह घटना होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि अक्सर लैंडस्लाइड में बारिश का पानी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी ही वह वजन ढोने वाला तत्व है जो लैंडस्लाइड के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। मिट्टी पर पानी के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। फिर अत्यधिक पानी की वजह प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकती है, जैसे बारिश, बर्फ का पिघलना, नदी में कटाव या डैम का टूटना या फिर किसी बड़े पानी की पाइपलाइंस का फटना भी लैंडस्लाइड का कारण हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लैंडस्लाइड मतलब जमीन का घिसकना। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग टाइप के स्लोप एंगल को सहन करने की क्षमता रखती है। इनमें से ज्यादातर स्लोप की पकड़ मिट्टी की अंदरूनी ताकत पर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि कई मिट्टी के स्लोप सालों से पहाड़ों के रूप में खड़े हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि कई बार सालों पुराने स्लोप की मिट्टी जब पकड़ छोड़ देती है तो लैंडस्लाइड जैसी घटना देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड अचानक हो यह भी जरूरी नहीं है। कई बार पहाड़ धीरे धीरे सरकता है। हो सकता है यह साल में 1 सेंटीमीटर ही सरकता हो, जबकि कई बार मिट्टी अचानक पकड़ छोड़ देती है तो लैंडस्लाइड पल भर में तबाही मचा देती है, जैसे साल 2013 में केदारनाथ में हुआ था। कई जगहों पर लैंडस्लाइड काफी तेजी से होता है और इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वायनाड में लैंडस्लाइड अचानक हुई, लेकिन इसके संकेत पहले से मिलने लगे थे। अनुमान है कि इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रही होगी। आधी रात के बाद हुई लैंडस्लाइड के कारण लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी जान चली गई।
दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या इंसान लैंडस्लाइड जैसी नेचुरल घटना को रोक सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। इसे रोकने का सबसे आसान तरीका उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य या फिर कंस्ट्रक्शन से बचना है जो लैंडस्लाइड प्रभावी है। फिर भी अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसे एरिया में सतही जल को ढलान वाले एरिया से अलग निकाला जाना चाहिए। हैवी रेनफॉल वाले एरिया में स्लोप एंगल के लोड को कम किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि वहां निर्माण कार्य हो ही ना, और ऐसे जगहों पर जितना हो सके प्लांटेशन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। इससे भी आसान भाषा में समझें तो अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो संभवतः वे भी हमें परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही थी लैंडस्लाइड के बारे में पूरी जानकारी। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।